मजेदार फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। समान जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? जुड़वा बच्चों का डीएनए सीक्वेंस एक जैसे होते हैं और दिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों का फिंगरप्रिंट थोड़ा अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भ में डेवलपमेंट के टाइम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, गर्भनाल की लंबाई, गर्भ में मौजूद और उंगली के डेवलपमेंट रेट आपके फिंगरप्रिंट को अफेक्ट करते हैं। भ्रूण के डेवलपमेंट के 13 से 19वें सप्ताह के बीच उंगलियों के निशान बन जाते हैं। लकीरें कई वजह से अफेक्ट होता है, जिसमें गर्भनाल की लंबाई, गर्भ में मौजूद ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशन शामिल है। लेकिन एक जैसे डीएनए के कारण समान जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट अजनबियों की तुलना में ज्यादा सेम होता है। लेकिन फिंगरप्रिंट सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चिंपांजी और गोरिल्ला की उंगलियों पर भी बारीक धारियां होती हैं। क्या हर बार जब आप सांस लेते हैं तो लगभग 50 हानिकारक बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं? शुक्र है कि आपकी इम्यून सिस्टम हर समय कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए लगभग सभी बैक्टीरिया बिना कुछ महसूस किए तुरंत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस शरीर में इंटर कर जाते हैं और लंबे समय तक बिना लक्षण दिखाए शरीर में रहते हैं। जैसे क्लैमिडिया इन्फेक्शन 50-70% लेडीज में कोई लक्षण नहीं दिखाता, क्योंकि वे इम्यून सिस्टम के राडार के नीचे छिपे रहते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी जिसे आपकी इम्यून सिस्टम पहचान लेती है, उसे बीमारी से लड़ते समय सूजन, जलन और बुखार को ट्रिगर करती है। क्या पानी सच में गीला है? यह एक आसान सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। पानी एक तरल पदार्थ है, इसलिए ये खुद गीला नहीं हो सकता। पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो इसे बहुत ज्यादा कोहेसिव पावर देते हैं। ये कोहेसिव पावर एडहेशन फोर्सेस के ऑपोजिट काम करते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं पानी खुद गीला नहीं है, लेकिन दूसरे चीजों को गीला कर सकता है। हमारी मृत कोशिकाओं को हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएं खा जाती हैं। चिंता न करें, ऐसा होना तय है। जब आपके शरीर के अंदर की कोशिकाएं मरती हैं, तो उन्हें फैगोसाइट्स खा लेती हैं, WBC, जिनका काम दूसरे कोशिकाओं को खाकर पचाना होता है। कोशिका मृत्यु तब होती है जब आपके शरीर में कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और मर जाती हैं। आपकी त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस उन्हें बदलने के लिए लगातार नई स्किन सेल्स बनाती है। आपके शरीर में सेल्स रिप्रोडक्शन करती हैं, एक रिएक्शंस जिसे सेल डिवीजन या माइटोसिस कहते हैं। क्या आपने सूरज की आवाज सुनी है? सूरज से आवाज निकलती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। प्रेशर वेव्स के रूप में सूर्य ध्वनि निकालता है। सूरज से आने वाले प्रेशर वेव की वेवलेंथ सैकड़ों मील वाली में मापी जाती है। सूरज के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट लगातार होता रहता है। अगर सूर्य की आवाजों को पृथ्वी पर ट्रांसफर करने का कोई साधन होता, तो हम इसे जरूर सुन पाते। कुछ ध्वनि तरंगे सूर्य के चारों ओर यात्रा ट्रैवल्स करते हुए कई बार इधर उधर जाती हैं। पृथ्वी पर हम सौर सोलर साउंड वेव्स को सुन नहीं सकते, क्योंकि साउंड वेव्स बाहरी स्पेस से होकर नहीं जा सकती। साउंड वेव्स केवल गैस यानी हवा या लिक्विड सब्सटेंस जैसे महासागर से होकर गुजर सकती हैं, जो दोनों ही बाहरी अंतरिक्ष में नहीं रहती। सभी स्तनधारियों के रोंगटे खड़े हो जाना। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और सारे बाल के एक एक बाल के बेस की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो त्वचा को तोड़ मरोड़ के रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस रिएक्शन को पिलोइरेक्शन कहा जाता है और यह सभी मैमल्स में मौजूद होता है। बालों या पंखों का यूज एक इंसुलेटिंग एयर लेयर को फंसाने के लिए होता है। अक्सर महिलाओं को ज्यादा ठंडी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों का मेटाबॉलिज्म आमतौर पर थोड़ा कम होता है, इसलिए उनका शरीर कम गर्मी पैदा करता है और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन भी शरीर की टेम्परेचर पर इफेक्ट्स डालता है। एस्ट्रोजन वासोडिलेशन करता है, जो शरीर की गर्मी को सतह पर लाता है। टाई पहनने से ब्रेन में ब्लड फ्लोस तक कम हो सकता है। 2018 के एक स्टडी में पाया गया कि नेकेड टाई पहनने से आपके ब्रेन्स में ब्लड फ्लो 7.5% तक कम हो सकता है, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं और सिर दर्द हो भी सकता है। अगर टाई बहुत टाइट है तो वे आपकी आंखों में दबाव भी बढ़ा सकते हैं।
जिससे ग्लूकोमा और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। पूरे वर्ल्ड में तितलियों की लगभग 17,500 स्पीशीज हैं। क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। मादा क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग्स दुनिया की सबसे बड़ी तितलियां हैं। फीमेल्स के पंखों का फैलाव 25 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर तक थोड़ा ज्यादा होता है। ये नॉर्दर्न पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में ही पाई जाती है। ये प्रजाति लुप्त होने वाली है। क्या साउंड्स माइनस डेसिबल हो सकती है? पृथ्वी पर सबसे शांत जगह रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट का एनेकोइक चैम्बर है, जो -20.6 डेसिबल पर है। ये एनेकोइक चैम्बर भारी कंक्रीट और ईंट से बने होते हैं और फर्श के रिसोर्स से वाइब्रेशंस को अंदर आने से रोकने के लिए स्प्रिंग्स पर लगे होते हैं। वैसे तो हम मनुष्य 0 से 180 डेसिबल की आवाज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे कान के लिए नॉर्मल साउंड रेंज 85 डेसिबल है और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड्स सुनने से आपके कानों पर बुरा असर भी पड़ सकता। 120-140 डीबी साउंड्स को दर्द की दहलीज माना जाता है। इसका मतलब है इतनी पावरफुल साउंड आपके कानों को चोट पहुंचाएगी। 60 डेसिबल सामान्य वार्तालाप लेवल के बराबर है। केले रेडियो एक्टिव होते हैं। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण हर केला में थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक आइसोटोप पोटेशियम 40 होता है। दिलचस्प बात यह है कि आपके शरीर में लगभग 16 मिलीग्राम पोटेशियम 40 होता है, जिसका मतलब है कि आप पहले से ही केले की तुलना में लगभग 280 गुना अधिक रेडियो एक्टिव हैं। केले से आपको मिलने वाला कोई भी तरह का पोटेशियम 40 कुछ ही घंटों में बाहर निकल जाता है। क्या केवल पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और शर्करा में बदलने के लिए सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। पौधे अपने लिए फ्यूल और हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधा हरा दिखाई देता है, जिसमें हरे रंग का फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। शैवाल जो पौधे नहीं हैं, और कुछ दूसरे जीव जिनमें समुद्री स्लग और मटर एफिड शामिल हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है और वे भी सूर्य के प्रकाश को एनर्जी सोर्सेज में बदल लेते हैं।